चुके हैं और अभी किस किस के लिए आशावान हैं? कौन ये से रिकॉर्ड के लिए आपने? जीतू भाई हमारी आशा है, हमारे एशिया रिकॉर्ड बुक में हमारा रिकॉर्ड आए, हाँ इंडिया रिकॉर्ड बुक में हमारा रिकॉर्ड होए, जी, और गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में हमारा रिकॉर्ड बने, और गिनीज बुक रिकॉर्ड में हमारा रिकॉर्ड बने। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो ये देखें, आइटम्स दिखाएं क्या कुछ आपके संग्रहालय में है। ये हमारी गायों के लिए गहने बनाए हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इन गायों के लिए अलग अलग है। इनकी रस्सी की बंधाई देखिए, सब हाथ से की हुई है। बजा के दिखाएं। ये देखिए, ये गायों के लिए सींग के लिए स्पेशल बना हुआ है। ये गाय की सींग के लिए, ये सिर के बीच में रहता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब अलग अलग डिज़ाइन में तैयार किए हुए हैं गाय के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये गलाई गंठी इसमें और भी हैं। ये देखिए, सब अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग तैयार किए। डिजाइन के हैं। इसके अलावा और जो आपके पास, ये गायों के सींग में लगाने के लिए, सींग में लगाने के लिए। ठीक है, ये गाय के पैरों के लिए। बजा के दिखाएं। बहुत बढ़िया। ये देखिए इनकी आवाज़, ये ओरिजिनल पुराने, कितने साल के पुराने हैं? 20-30 साल पुराने। और ये गायों के घुंघरू, ये लगभग 50 साल पुराने। 50 साल। ये देखिए, गायों के, बैलों के। हाँ, ये पैरों के घुंघरू, ये देखिए। और बाकी इनके आइटम हमारे घर में है, गायों के श्रृंगार के। बांसुरी, बांसुरी, ये रही सर। जी, बहुत बढ़िया। तो और तो ये देखें, एक बार फिर इसको बजा करके दिखाएं, एक बार इसको। तो हमारी संस्कृति में, हमारी गो संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में इसका क्या महत्व है? कब जब ये सब, ये पुराने वक्त गायों के गले में बंदी होती थी, और शाम को गोधूली वेला में इनकी आवाज़ से वातावरण एकदम संगीत से गुंजायमान रहता था, और ग्वाले को दूर से ही पता चल जाता था अपनी गायें कहाँ पे हैं, और घंटियों की आवाज़ से वो अपनी गायों को ढूंढ लेते थे। इसीलिए गायों के गले में डलती थी। तो ये तांबे का बना हुआ होता था? ये पीतल का था, पीतल भी रांग थी, और ये पुराने पेड़ की लकड़ियाँ होती थी, पुराने पेड़ की लकड़ियाँ, इसीलिए इनकी ऐसी आवाज़ होती थी। देखिए, हाँ साहब, गोचर औरण संस्कृति खत्म हो रही है। ये वाले घंटे भी खत्म हो रहे हैं, गायों को चराने वाले ग्वाले भी खत्म हो रहे हैं। अब तो गायें एक सीमित स्टाल तक सीमित होकर रह गई है। भारतवर्ष की जो एक संस्कृति है, हम पुराने हड़प्पा संस्कृति से अगर पढ़ें, देखें, तो गायों के चित्र हमें काफ़ी पुरानी दीवारों पर उन अवशेषों में अंकित देखने को मिलते हैं। तो इतनी गहरी संस्कृति थी, इतनी मजबूत संस्कृति थी। हर जगह गाय का एक महत्व था, चाहे वो त्योहारों में हो, चाहे वो हमारे खान पान में हो, हमारे परिधान में हो, या फिर पूजा पाठ में हो, या फिर खेत खलियाल में, कृषि में हो। लेकिन आज वो संस्कृति कहीं न कहीं धूमिल होती हुई दिख रही है। इसका एक उदाहरण देखिए, पहले हर गांव में एक सांड रहता था, और पूरा गांव मिलके उस सांड की परवरिश करता था, पर एक वही सांड पूरे गांव के गोधन को स्वस्थ सुंदर बछिया प्रदान करता था। आज वो संस्कृति खत्म हो रही है। अपने मारवाड़ी में कहते हैं, एक कुआं पूरे घड़े को भर देता है, एक कुआं 100 घड़े को भर देता है, पर 100 घड़े मिलके भी एक कुएं को नहीं भरते। तो आज एक सांड जो पूरे गांव की गायों को सुधारता था, लेकिन आज पूरे गांववासी मिलके सिर्फ और सिर्फ एक देसी सांड का पालन करने में सक्षम है। इसका नतीजा देख लीजिए, आज गायों की नस्लें दोगली हो गई है। शुद्ध और शुद्ध ये देशी गौवंश एकदम कम रूप में बचा है, और सिर्फ अगर इसका ऐसे ही ह्रास हुआ तो ये नस्ल सिर्फ और सिर्फ किताबों में रह जाएगी। इसके हमको किससे ही जानने को मिलेंगे, ये बात है सर। और
और क्या कुछ आपके मन में विचार हैं, और सब देखिए, साझा करें। अपने हिंदू संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा मिला है और एक नंदी को हम पिता का दर्जा देते हैं। पर आज उस हमारी माँ की दुर्दशा देखिए, ये गाय अपनी भूख शांत करने के लिए ये नाली का कूड़ा खाने को विवश है। और सब जिस देश की संस्कृति की माँ की ऐसी की तैसी हो रही है, तो उस फिर हिंदू संस्कृति को कौन बचा सकता है, ये देखिए। और ये एक सांड जो एक पिता की तरह, मतलब गाय का बच्चा एक पिता की तरह खेतों में हल जोत कर अन्न उपजाता था, उस अन्न को ढो के घर तक लाता था, कुएं से पानी खींचता था, बोझा ढोता था। आज वही सांडों की दुर्दशा देखिए, वो सांड सिर्फ और सिर्फ सब्जी मंडी में डंडे खाने को मजबूर है। तो जिस संस्कृति के माँ और पिता की ऐसी हालत है, तो उस संस्कृति को हम कितने दिन बचा सकेंगे। तो साहब, ये गायों के लिए प्रकृति का भी आप न्याय देखिए। हमारा इलाका तो मरुभूमि का है, इसमें जब बरसात की पहली फुहार पड़ती है तो, और ये जो धोरों की ज़मीन से जो बीज निकलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गाय और अन्य पशु पक्षियों के लिए निकलते हैं, इंसान के लिए नहीं। और वो जो कुदरत की घास होती थी, इंसान के अति दोहन के कारण आज वो घास तो लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। जो हमारी भूरंट घास होती थी, जिसको खा के ये देसी गाय अत्यधिक दूध देती थी, वो तो आज घास हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी। फिर भी प्रकृति देखिए, हर साल सिर्फ और सिर्फ गाय माता के लिए ही घास उपज करती है, जिनमें आप भरूट घास देखिए, ये सिवण घास देखिए, ये डसाव देखिए, ये कंटीली वो झेरन घास देखिए, दूब घास देखिए। फिर इंसान अपने श्रम से अपने लिए उस खेत में हल चलाता है, बीज डालता है। फिर भी प्रकृति पहले सिर्फ और सिर्फ गौ माता के लिए फूटती है। आप देखिए, बाजरे का पौधा पहले सिर्फ और सिर्फ वो 6 फुट तक सिर्फ और सिर्फ ये गाय और पशुओं के लिए फूटता है। उसके बाद उस पर 1 इंच का वो बाजरे का सिट्टा लगता है, जो इंसान के काम आता है। और इसका 10 एक बिलांग का सिट्टा सिर्फ और सिर्फ इंसान के आता है। उसका 6 फुट का तो इंसान सिर्फ और सिर्फ गाय के लिए। अब अगर कभी दुष्काल भी हो जाए, अगर बारिश की कमी भी हो जाए, सिट्टे में भले ही दाना कम रह जाए, पर प्रकृति कभी गौ माता को कम नहीं देती। वो बाजरे का घास तो उतना ही बढ़ता है। अब आप ग्वार को देख लीजिए, ग्वार पे फलियां तो गिनती की लगती है, पर उनका चारा जो गाय के लिए होता है, तो ग्वार का पौधा लगभग 5 या 6 फुट तक बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ गाय के लिए। तो प्रकृति भी ये इन अनबोले पशुओं का सोचती है।